रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया। चलिए मास्टर ध्यान करते हैं। इन 9 दिन में हमने मौन का अनुभव लिया और फास्टिंग का भी अनुभव लिया और इस 9 दुर्गाओं का अलग अलग दिन का रोज एक एक शक्ति का एनर्जी को ध्यान के साथ हमने महसूस किया, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए। आज हम ध्यान करते हैं। दोनों हाथ पैर को लॉक करिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की तरफ हमें मूव करना है, यात्रा करना है। इसी स्थिति को हम इस स्थिति में रहने के लिए ही हम ध्यान का प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिन में जितनी बार हम शरीर प्रज्ञा में रहेंगे उतनी बार हम बाहरी दुनिया के सोच विचारों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तुरंत 1 सेकंड रुक के हमें अपने आप को सोचना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। शरीर की जागृति में हो या आत्म जागृति में। आत्म जागृति में है तो कोई भी व्यक्ति का व्यवहार हमें बुरा नहीं लगेगा। जहाँ हम शरीर प्रज्ञा में आ जाते तो हम जजमेंट करने लग जाते हैं। उसने ऐसे क्यों बोला है, वैसे क्यों बोला। प्रश्न ही प्रश्न उठने लगते हैं। जहाँ प्रश्न उठने लग गए तो समझ लीजिए हम शरीर के पीछे भाग रहे हैं। आत्मा में रहते हुए कोई भी काम करें आप, वो काम गलत नहीं, उसका कोई कर्म भी नहीं बनेगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा, आप समझ से अवेयरनेस में रहते हुए युद्ध करोगे तो आपको कोई भी कर्म नहीं बंधेंगे। तो हमें ऐसे कोई व्यक्ति को मारने का भी कोई स्थिति आता है तो हम आत्म प्रज्ञा में रहते हुए क्रिया करेंगे, कार्य करेंगे तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं होगा। जब हम आत्म स्थिति में रहेंगे तो हम जजमेंट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, गलत ये सही है क्या गलत है, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी का बुराई नहीं करेंगे। जो नेचर, जो प्रकृति हमसे कराती है, प्रकृति के हिसाब से हमारा कर्म अपने आप होते जाते हैं। न्याय सम्मत रहे। प्रकृति के हिसाब से वो न्याय सम्मत रहे, जस्टिस रहेगा उसमें। हमें इसी चीज को चेक करना है पूरे दिन मेरे से कौन से मोमेंट में मैं अपना जागृति को खोया, आत्म जागृति से शरीर जागृति में आ गया। शरीर जागृति में भी रहते हुए मैंने क्या क्या कर्म किया, कर्मणि क्रिया, उस कर्मों से मेरा इमोशन में क्या क्या बदलाव आया, वही इमोशंस कैरी होके, वो भारीपन,
स्ट्रेस, हेवीनेस का महसूस कर रहे तो एक एक इमोशन को चेक करिए। पॉजिटिव था, नेगेटिव था, न्यूट्रल था, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव वाला स्टेट तो होता है, वही आत्मस्थिति वाला स्टेट होता है। बहुत हम नेगेटिव में गए इमोशन में तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इस भौतिक शरीर में। ऐसे हमारे 7 शरीर हैं, उन सातों शरीरों पे एक एक लेयर पहले भौतिक शरीरों में असर होगा, धीरे धीरे सातों शरीर के ऊपर उसका धब्बे पैचेस पड़ जाएंगे। उसी पैचेस को क्लींस करने के लिए हम ध्यान में क्या करते हैं, थॉटलेस स्टेट में, शून्य स्थिति में जाके अपार भरपूर एनर्जी को, विश्व प्राण शक्ति को अपने शरीर में फैलाते जाते हैं। ये चीज आप कभी भी ऐसे लगा तो 1 मिनट 2 मिनट आंख बंद करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका भी आप कोई क्या सोचेगा, ये सब चीजों से नहीं है। हमें अपना जीवन में खुशहाल जिंदगी जीना है, हैप्पी लाइफ को। तो ये चीज देखने वालों को धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आपका बदलाव देख के उनको भी लगेगा कुछ तो चेंजेस है इनके जो क्रिया करती है इसमें काम का है, इफेक्टिव है करके सामने वाला भी सोचने पे मजबूर होगा, आपसे पूछ भी सकता है। तो आप, कोई पूछेगा तो जरूर शेयर करें। तो आप अपना एक एक अपने इमोशंस को चेक करते आइए, दिन भर हमसे जो हुए तो उस इमोशन से बाहर आइए, कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो हमें दोनों को संतुलन करना है। संतुलन स्थिति आत्मा जागृति का स्थिति है। जिस तरह का एनर्जी हम बाहर भेजते हैं उसी तरह का एनर्जी हमें वापस आएगा। ये प्रकृति का नियम है, इसको सीखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। आपने इकोसिस्टम सुना होगा, हम कोई आवाज देते हैं तो रिटर्न वही वाला आवाज आता है। हम पोलाइट प्यार से बात करेंगे तो वही वाला बहुत प्यार से आएगा। आप कोई ऐसे हार्श वर्ड यूज करेंगे तो वो हार्श वर्ड आपके ऊपर रिटर्न आएगा। तो ये चीज हर एक को पता है, लेकिन हम वही चीज को अपने इसमें संस्कार बना के रखा है। तो उसी से बाहर आने के लिए, इन्हीं सब बदलाव करने के लिए भी हमें ये ध्यान, मेडिटेशन हेल्प करेगा। हम क्षमा गुण को अपनाएंगे नहीं, अपने आप हमारे अंदर उसका प्रवृत्ति बढ़ता जाएगा। क्षमा करना, क्षमा मांगना, दोनों एक नाण्य का दो रूप जैसे होता है। क्षमा कर देना और मांगना भी। ना सामने वाला क्षमा नहीं भी मांग रहा है तब भी हमें क्षमा कर देना चाहिए। हमें रियलाइज हो गया मेरे से गलती हो गया, उसको पूछे बिना ही हमें उनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। ये चीजों को हम ध्यान के प्रोसेस में भी कर सकते हैं। इससे हम नेगेटिव विचारों से मुक्त होते जाए।
हमारा संस्कार क्लींस होता जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। जब हम सोल कॉन्शियस में रहने लगते हैं, चैतन्य के साथ, लाइट के साथ, वहां कुछ नहीं रहेगा, तब अपने कर्म से भी हम मुक्त हुए रहेंगे। जब इन सबसे परे हो जाते, गुणातीत हो जाते, तो हम क्या हो जाते, कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। कोई कोई रिलीजन वाले, कोई लोग मानते ही नहीं है कर्म सिद्धांत को, क्योंकि उस हायर स्टेट में वो लोग सोचते हैं, जो भी फ्यूचर और पास्ट को ही नहीं मानते, प्रेजेंट में जीते। प्रेजेंट में जीने वालों के लिए कोई भी हो रहा है तो उनके साथ मेरा ही एक्शन का ये रिएक्शन है, प्रेजेंट मोमेंट का करके तुरंत सुधार लेंगे, तो वहाँ कोई कर्म सिद्धांत ही नहीं आएगा। नहीं, हमारे साथ कुछ कुछ हो जाता है तो हम क्या बोलते, मैंने कुछ पास्ट में किया होगा, जैसे पास्ट में किया होगा वाला बात आ जाता है तो कर्म बंधन। इसी में आप आगे बढ़ते जाएंगे, चेतना शक्ति में हम रहने लगते हैं, यानी आत्मबोध, आत्मबोध से भी ऊपर आत्मा शक्ति, आत्मा में रहते रहते हमें उससे भी ऊपर वाले हायर स्टेज में रहने लगते, तो तब हम प्रेजेंट में ही जीने का, रहने का इसमें आ जाते हैं। तब अपना पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को हम बैलेंस, कोई भी पास्ट भी नहीं, फ्यूचर भी नहीं, प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट है नहीं, नाउ, बीइंग नाउ, अभी में जीना। तो इस अभी में ही हमें जो भी आ रहे, जो भी आ रहा है, सुख दुख, अभी आपको सुख है तो थोड़ी टाइम बाद दुख भी आएगा, प्रेजेंट में जी रहे हैं हम, तो वो सब हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, तब ऑटोमेटिकली हमारा इमोशंस न्यूट्रल में रहेगा, बैलेंस। चलिए इसी स्टेट में रहते हैं थोड़ी देर। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। शांत स्थिति में बने रहिए। मैं शांत
आई एम पीस, आई एम लव, मैं प्यार। धीरे धीरे वापस अपने शरीर के प्रत्याम आ जाइए। बॉडी को महसूस करिए, एक एक अंगांगों को अंदर से विजुलाइज करते हुए, सिर से लेके पैरों तक के एक अंगांगों को देखते जाइए। धीरे धीरे न दोनों हाथ खोल आंखों पर रखिए, अफर्मेशन करिए, मुझे इस स्थिति में रहने का, जागृत अवस्था में रहने का एनर्जी, शक्ति चाहिए। देना, धीरे धीरे से बोलते, हाथ सामने लाते हुए आराम से प्यार से आंखें खोलिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए तालियों तालियों के साथ। ग्रेटिट्यूड, अपने शरीर के एक एक अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, पंच तत्व और में फाइव एलिमेंट्स एंड फाइव सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स एंड अपने गुरु, अपने माता पिता, प्रकृति माता को, सप्त ऋषि मंडल को और अपने साथ तो ध्यान कर रहे थे सारे ध्यान को भी हम ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, बहुत अच्छा। जिस दिन भी हम क्लास नेक्स्ट डे नहीं लेना होता उस दिन अच्छे बहुत सारे लोग आ जाते। अब मैं वापस आके फिर उसको रूटीन करना चाहती हूँ तो 2 3 4 आते। किसी को कुछ शेयर करना है? अभी कल से फिर बाहर जा रहे तो जहाँ मुझे टाइम मिलेगा तो डालूंगी, नहीं तो वापस भोपाल आने के बाद क्लासेस डालेंगे। आप बिल्कुल ध्यान करते रहिए और अपना, अभी आप, चलो अब तो मैडम नहीं है, खत्म, अब क्लास नहीं होना करके अब छुट्टी नहीं मनाइए। कोई भी आपको लग रहा है बिना इसका लगाए कोई म्यूजिक, ऐसे आंख बंद करके बैठना हो रहा है, बन जाता है तो ऐसे करिए, नहीं तो कोई अपना बहुत सारे वीडियोस है उसको लगा के बैठ के करिए ध्यान। बिल्कुल आप पीछे मत जाइए।